जे केमिस्ट्री तो हमने अल्काइन कंप्लीट कर लिया था, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अल्किन एंड अल्किन का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर एक ही कंपाउंड में एक ही मेन चेन के अंदर अगर अल्किन भी आ रहा है अल्काइन भी आ रहा है तो हम लोग किस तरीके से नेमिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते चलूंगा कि किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है। तो हम आपकी हेडिंग डाल देंगे आज की, और एग्जाम्पल के साथ साथ हम सीखते चलेंगे जितने रूल है, बिकॉज सारा रूल एक साथ पढ़ा दूं फिर एग्जाम में पढ़ाऊं तो आप कंफ्यूज होगे, तो एक एक रूल बताते चलूंगा और साथ में एग्जाम्पल करते चलेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे मिक्सिंग ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हेडिंग हमारी क्या रहेगी बेटा, मिक्सिंग ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखते हैं कि क्या है इसमें, बस एक चीज है, एक रूल है बड़ा प्यारा सा, उसको दिमाग में रखोगे सब कुछ आपका हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो आएगा उसको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट लोकेंट विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, समझ में आ नहीं रहा होगा ऐसे तो, है ना, एग्जांपल समझाता हूं अपने आप समझ जाओगे। बस आप ये लिख लो कि फर्स्ट लोकेंट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट लोकेंट या फिर जो भी हमारा डबल है ट्रिपल बॉन्ड है, लोकेंट का मतलब वही है डबल है ट्रिपल बॉन्ड, विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन, इससे आप आराम से समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। अब आप ये देखिए, बहुत सिंपल चीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। आपको पेरेंट चेन कंसीडर करनी है, आप ऐसी पेरेंट चेन कंसीडर करोगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वही रूल है अपना। अब देखो, अगर मैं पूरी स्ट्रेट चेन लेता हूं तो सारे कार्बन और एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड दोनों आगे एकदम परफेक्ट है। बस होता है कि नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्या नंबरिंग में मैं अल्किन को प्रेफरेंस दूं, मतलब कि अल्किन को छोटा नंबर दूं कि अल्काइन को नंबर छोटा दूं। बहुत सिंपल है फाइंड करना, ये ऊपर वाली चीज याद रखो कि फर्स्ट लोकेंट विल गेट टू फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग, आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है। ठीक है, एक बार ट्राई करो कि मैं अल्काइन को प्रेफरेंस देने का ट्राई करता हूं, मैं अल्काइन को कितना छोटा नंबर दे सकता हूं। ठीक, अगर मैं बात करूं अल्काइन को हम कितना छोटा नंबर दे सकते हैं, तो नंबरिंग अगर हम यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं मैं। कहां से बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा। तो अल्काइन को नंबर क्या मिल रहा है बेटा, आप देख सकते हैं अल्काइन को मिला नंबर क्या बेटा, नंबर 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 और 3 दोनों मिल रहा है, पर छोटा नंबर कौन 2, तो यहाँ पे अल्काइन को क्या मिला, नंबर 2 मिला। मतलब कि अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करूं तो अल्काइन को नंबर क्या मिलता है 2, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट लोकेंट है, जो हमारा फर्स्ट ट्रिपल या डबल बॉन्ड में से जो भी है उसको नंबर क्या मिलता है, नंबर 2 मिलता है। सिंपल। अब अगर हम क्या करें, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करें, जैसे कि हम स्ट्रक्चर वापस से बना लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे जो हमारा फर्स्ट लोकेंट है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, उसको नंबर क्या मिल रहा है बेटा, नंबर 1 मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट का नंबर क्या मिला, नंबर 2 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिला, नंबर 1 मिल रहा है। बस, तो हमारी ये वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है। आपको ये नहीं सोचना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, दोनों को इक्वली कंसीडर करके चलना है। आपको बस ये सोचना है कि जो भाई पहले आ जाएगा, जिसको सबसे छोटा नंबर मिल सकता है, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। सिंपल सी बात है। देखिए, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर क्यों दिया, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे अल्किन को क्या मिला, नंबर 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड को। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिल सकता था, नंबर 2 मिलने वाला था। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो याद रखना कि यहां से नंबरिंग करने पे फर्स्ट लोकेंट आता है नंबर 2 पे, मतलब जो फर्स्ट हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है वो नंबर 2 पे आएगा, और यहां से नंबरिंग करूंगा तो फर्स्ट लोकेंट आता है नंबर 1 पे। तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट लोकेंट विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलेगी क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आने की वजह से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, और ये इसका नंबरिंग ये क्या बेटा, करेक्ट है। ठीक, वापस एक बार समझा रहा हूं कि किस तरीके से जज करना, बड़ा सिंपल होता है जज करना।
सपोज आपके कंपाउंड में डबल है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेनी है। आपकी पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट करो और दोनों तरफ से नंबर करके देख लो, और नंबर करके देख लो जो जिस डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से जिसको सबसे छोटा नंबर मिल रहा होगा जिस डायरेक्शन में, वो करेक्ट नंबरिंग है। आप देखिए राइट से लेफ्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 2 मिल रहा है ना बेटा। तो हमारा जो फर्स्ट लोकेंट है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लोकेंट है, अगर हम बात करें फर्स्ट लोकेंट, वो नंबर 2 पे आता है। और वही अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लोकेंट है हमारा वो आता है नंबर 1 पे। तो ये फर्स्ट लोकेंट नंबर 1 पे आना चाहिए, नंबर 2 पे आना चाहिए। फर्स्ट लोकेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर 1 है कि 2 है बेटा, नंबर 1। तो ये वाला करेक्ट नंबरिंग हो गई हमारी, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोकेंट वर्ड बताता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। तो जो सबसे पहले आएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में उसको पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो हमारी नंबरिंग कंप्लीट हो गई। अब नंबरिंग कंप्लीट हो गया, अब एक काम करते हैं, ये मिटाते हैं जरा, इसको वापस से पूरा मिटा देता हूं मैं और इसको अच्छे से लिखता हूं, फिर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, कहां गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ठीक। और इसकी करेक्ट नंबरिंग क्या है हमारी, यहां से यहां करेक्ट नंबरिंग है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 है। अब बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं लिखना। आप देखिए सबसे पहले इसका सेट क्या नाम लिखने का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, है ना बेटा। उसके बाद क्या लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है। ये छोटा सा हमारा है ये फॉर्मेट ओपन चेन के नाम लिखने के लिए। अब प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच नहीं, प्रीफिक्स डायरेक्टली क्या बेटा 6 कार्बन, तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा बेटा, हेक्स आ जाएगा, सिंपल। अब हेक्स आ चुका है। अब आप बोलोगे सर अब हेक्स तो आ गया, अब 1 and 4 पोजीशन पे क्या देखोगे, 1 पोजीशन पे ये अल्कीन के नंबर क्या बेटा 1, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन है, तो मतलब अल्कीन के लिए हम लोग सफिक्स प्राइमरी क्या लिखते हैं ENE। और 4th पोजीशन पे आप देख सकते हो अल्काइन है ना, 4th वाले पोजीशन पे, तो 4th वाले पे अल्काइन के लिए प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी क्या लिखा था बेटा YNE। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको अल्फाबेटिकली लिखना है। तो सफिक्स प्राइमरी 2 है अपने पास, तो दोनों ही लिखने हैं हमको, और दोनों को नंबर के साथ लिखना है, और दोनों को अलग अलग लिखना है, क्योंकि दोनों अलग है। तो देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे Y है, तो पहले आप क्या लिखोगे सफिक्स प्राइमरी में, पहले आप E लिखोगे, Y नहीं लिखोगे, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा। तो चलो बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। तो देखिए हमने डिस्कस किया था जैसे कि 6 कार्बन, तो वर्ड रूट हेक्स आ गया। अब उसके बाद सफिक्स प्राइमरी हमको लिखना है, तो सफिक्स प्राइमरी में एक हमारे पास अल्कीन वाला ENE भी है और एक दूसरा सफिक्स प्राइमरी YNE भी है, तो दोनों को लिखेंगे बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले E आता है कि Y आता है, पहले E आता है, तो पहले हम लिखेंगे हेक्स 1ENE। ये पहला एक सफिक्स प्राइमरी लिख दिया। आप दूसरा सफिक्स प्राइमरी लिखने वाला होंगे तो उसकी पोजीशन भी बताऊंगा, तो -4YNE। ये हमेशा याद रखना है डैश डैश वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वर्ड और नंबर के बीच में क्या आता है बेटा, डैश आता है, नंबर नंबर के बीच में कॉमा आता है, और वर्ड और वर्ड के बीच में कुछ नहीं आता है, ठीक। तो ये हमारा नाम हो गया, बट ये हमारा नाम इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट नाम क्यों है, क्योंकि हमने एक चीज यहाँ पे हमने आपको जो पढ़ाई नहीं अभी तक, वो यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं की। ये इनकरेक्ट नाम क्यों है, ये इनकरेक्ट नाम इसलिए है, आपको एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा रूल है वो याद रखना आपको, कि सपोज अगर हमारा ENE और इसके आगे कुछ और वर्ड आ रहा है, ठीक है। इससे पहले हम देखते थे कि ENE जो था हमारा, ये लास्ट में लिखा जाता था, इसके बाद कुछ नहीं नाम लिखते थे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमने अब तक जितना भी देखा, तो उसके लास्ट में जो वर्ड होता था हमारा वो ENE होता था, इसके बाद कोई वर्ड या आता नहीं था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है, ठीक। तो बस क्या होता है, एक छोटा सा रूल है कि सपोज अगर इस E, कौन सा वाला बेटा, अगर इस E के बाद, ये जो लास्ट वाला E है, अगर इसके बाद कुछ सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है, कुछ सेट ऑफ लेटर्स आते हैं, तो अगर हमको फिर ये E को क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है। मतलब बोलना क्या चाहता हूं, अगर आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर, आपने ऐसा नाम लिखा, सिंपल सी बात है, ऐसा नाम लिखने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो लास्ट वाला है अल्कीन का, जो ENE का जो E है, लास्ट वाला E, अगर इस E के बाद देखो बेटा, अगर A आता है, या फिर I आता है, या फिर O आता है, या फिर U आता है, या फिर Y आता है, क्या बेटा, अगर आपके पास A आता है, I आता है, O आता है, U आता है, या फिर Y आता है, देन
वी हैव टू रिमूव ई फ्रॉम ENE। कौन सा वाला ई रिमूव करेंगे? लास्ट वाला, इसको आपको रिमूव करना है इस तरीके से। सिंपल बेटा। तो इसका करेक्ट नाम क्या हो जाएगा? ये अगर आपने ये रूल अप्लाई कर दिया, तो देखिए बेटा यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाले ई के बाद फर्स्ट लेटर, देखो फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड डैश पे ध्यान दो। इस ई के बाद सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है? वाई आ रहा है। और क्या ये वाई लेटर इसमें से है? हाँ बेटा, ये 5 लेटर में से वाई भी है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इस ई को हटा देंगे और हमारा जो करेक्ट नाम होगा वो करेक्ट नाम ये होगा हेक्स 1 इन 4 आइन। ये हमारा करेक्ट नाम है। आपको क्या करना है? सिंपली इस ई को क्या करना है? यहां से एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। देन वी हैव टू रिमूव ई फ्रॉम ई। कुछ नहीं करना। अगर सपोज ई के बाद अगर ये लेटर्स आते हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि इस ई के बाद अगर ए आई ओ यू वाई आता है तो हमको क्या करना है? इस ई को एक्सक्लूड कर देना बस नाम में से। इसको ई को हटा दिया, क्यों? क्योंकि इस ई के बाद देखो वाई आ रहा था, तो ये नाम गलत है, ये ई नहीं होगा यहाँ पे। तो करेक्ट नाम क्या हमारा? ये हेक्स 1 इन 4 आइन। ठीक बेटा, तो ये करेक्ट नाम है, बहुत सिंपल चीज। और हम लोग ने पहले EN क्यों लिखा बेटा? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए हम लोग ने पहले अल्कीन वाला सफिक्स प्राइमरी पहले लिखा। उसके बाद अल्काइन भी आ रहा हमारे मेन चेन के अंदर, तो फिर उसके बाद हमने अल्काइन का सफिक्स प्राइमरी लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखा था बेटा? EN लिखा, फिर उसके बाद YN। ठीक, अभी और एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक, तो मैं याद रखना क्या क्या रूल बताया मैं आपको कि फर्स्ट लोकेंट विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन अगर आप सपोज मॉलिक्यूल के अंदर अगर ई आ रहा है, मतलब नाम है उसका नंबर, सी के बाद ए आई ओ यू वाई अगर कुछ आता है तो हम सिंपली क्या कर देंगे? इस अल्कीन का EN वाले का ई हटा देंगे और उसको सिंपली किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा? EN के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो ये इसका करेक्ट नाम है। प्लीज इसको रेड कलर से हाईलाइट करके लिखना, इस ई को भी हाईलाइट करके लिखना, इस EN को भी रेड कलर से हाईलाइट करके लिखना, जैसे भी लिखना पड़। ये हमारा करेक्ट है और ये हमारी इनकरेक्ट नॉमेनक्लेचर है, ये हमारी करेक्ट नॉमेनक्लेचर है। ठीक, छोटा सा रूल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको पूरा थॉट क्लियर हो जाएगा कि सर आप कहना क्या चाहते हो। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते रहेंगे और जितने भी हमारे रूल्स हैं उनको हम रिवाइज करते चलेंगे। अगर बड़ा डरने का नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल से सब सारी चीज समझ नहीं आई तो डरने का नहीं, आगे के एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, कंपाउंड है हमारा, इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना बहुत सिंपल है। लॉन्गेस्ट चेन तो देख ही सकते हो, पूरी स्ट्रेट चेन ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, जिसमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों आगे। ठीक, तो उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल लेने हैं या फिर सारे के सारे। तो यहाँ पर सारे के सारे ले सकते हो, सारे ले लिया हमने, सारे कार्बन भी आ गए क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब आ जाती नंबरिंग वही है, फर्स्ट लोकेंट विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं तो ये जो अल्काइन है इसको क्या मिलेगा? नंबर 1 मिलेगा। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2, इस अल्कीन को क्या नंबर क्या मिलेगा? नंबर 2 मिलेगा। तो मुझे बताओ नंबर 1 छोटा है कि नंबर 2 छोटा है? कौन छोटा? नंबर 1। तो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको मिल रही है बेटा? इसको, क्योंकि ये फर्स्ट लोकेंट है। ठीक, वापस से लिख के दिखा देता हूं मैं। जैसे नंबर यहां से क्या 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर सेम कंपाउंड है मैं वापस से रिपीट कर दूं और इसकी नंबरिंग अब की बात कहां से करूं? राइट से लेफ्ट। तो यहां देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट नंबर कहां पे आया बेटा? 1 पे आया। क्यों? क्योंकि 1 और 2 मिले दोनों बेटा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, और छोटा नंबर कौन है? 1। तो इस ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या लेके चलेंगे? नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट नंबर 1 पे ही आ गया। वेयर आप यहाँ देखो कि यहाँ पे फर्स्ट लोकेंट नंबर 2 पे आया। तो हमने क्या बोला? फर्स्ट लोकेंट शुड गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है बेटा? छोटी प्रायोरिटी होती है ना, तो छोटी प्रायोरिटी कौन सी बेटा? नंबर 1 नंबर 2, छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो ये हमारा करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट लोकेंट शुड गेट फर्स्ट प्रायोरिटी के रूल से हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया, इस वजह से इसको पहली प्रायोरिटी मिली। तो ये हमारा सिंपली हमारा ये हो गया नेमिंग, मतलब सॉरी नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखते हैं। पहले प्रीफिक्स लिखना होता, प्रीफिक्स लिखेंगे ही नहीं क्योंकि प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं, लिखेंगे कहां से? वर्ड रूट कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन। वर्ड रूट क्या आ जाएगा बेटा? हेक्स वर्ड रूट आ जाएगा सिंपली। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे हेक्सा लिखोगे क्या? नहीं। याद रखना हेक्सा कब लिखा जाता है? या तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि एक डबल है और एक ट्रिपल है तो आपने हेक्सा लिख दिया, नहीं। अगर एक से ज्यादा डबल या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तभी आप ये हेक्सा वर्ड लिखते हो। ठीक है, ए इंक्लूड करते हो। बट अभी सिंस एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो हेक्स लिखा डैश।
अब उसके बाद हमको लिखना है, अब ये देखो बेटा, ये हमारी अल्कीन है, इसके लिए सफिक्स प्राइमरी लिखा जाएगा क्या बेटा, ENE, और इसका पोजीशन क्या बेटा 4, तो इसकी पोजीशन 4 है। इसके लिए नंबर 1 पोजीशन में वो क्या लिखेंगे, YNE। तो बेटा एक बात बताओ, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, E आता है कि Y पहले आता है, E आता है ना, तो पहले हमेशा याद रखना आपको E ही पहले लिखना है। तो सफिक्स प्राइमरी में पहले अल्कीन वाले का नाम लिखा जाएगा 4ENE, और साथ में बेटा क्या 1-ine, क्योंकि दोनों की पोजीशन बता दी कि 4th पोजीशन पे अल्कीन वाला अटैच है तो ENE, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो YNE। सबको सब कुछ पता चल रहा है। बस एक चीज याद रखना कि इस E के बाद Y आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस E को यहाँ से एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, और ये हमारा करेक्ट नाम होगा हेक्स 4-in-1-ine। ये बहुत नाम याद रखना है, यहाँ पे E ही लिखना गलत होगा वो, ठीक, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। और इस E के बाद AIOUY आता है तो हटाना है हमको क्या बेटा, उस E को हटा देना है, सिंपल सा नाम, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आपको एक देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको अपने आप कर सकते हैं। पहले डबल्स, 2 सिंगल, फिर डबल, फिर एक ट्रिपल, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसका नाम लिखना है। देखते हैं क्या आप लोग नाम लिख सकते हो पहले अटेम्प्ट में मेरे बिना बताए, ट्राई कीजिए। सिंपल सा बेटा, बस सारे रूल अपने दिमाग में रखना बस। चलो दिमाग में आओ। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया वो पॉज करके। अब मैं डिस्कस करता हूं। अब नंबरिंग देख लेते हैं। पहले मैं कंपाउंड को आपस से लिख लूं ताकि मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लूंगा, क्योंकि हमारे तो जो स्ट्रेट चेन है वो क्या हमारी पेरेंट चेन है, तो पता चल रहा है हमको। पर नंबरिंग हमको राइट से लेफ्ट करनी, लेफ्ट से राइट करनी, वो देख लेते। एक बार यहां से यहां नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लोकेंट नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब डबल बॉन्ड का नंबर 1 मिल रहा है, मतलब फर्स्ट लोकेंट का नंबर 1 मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं यहां से नंबर करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो फर्स्ट लोकेंट पहला जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी नंबर 1 पे ही आ रहा है। अब ये तो टाई वाली सिचुएशन हो गई, यहाँ पे भी फर्स्ट लोकेंट डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट लोकेंट जो कि ट्रिपल बॉन्ड है वो भी नंबर 1 पे आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, गाना मत गाओ कि मैं क्या करूं, कुछ मत करो। आप बाकी लोगों से कंपेयर करो। जब एक पॉइंट पे हम लोग का डिफरेंस नहीं देख सकते तो आगे बढ़ना होता है हमको, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस अल्कीन को नंबर क्या मिला बेटा, नंबर 1 मिला, सिंपल। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड का नंबर क्या मिला बेटा, नंबर 4 मिला, और यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या मिला बेटा, नंबर 6 मिला, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको क्या मिला बेटा, नंबर 1 मिला, इस डबल बॉन्ड का नंबर मिला नंबर 3 मिला, इसको नंबर 6 मिला। तो आप सम रूल से देखोगे तब भी आराम से कर सकते हो। 1 4 6 कितना बड़ा, 6 10 11, ये हो गए 11, ठीक। 11 हो गया सम उसका। यहाँ पे सारे सब स्टूडेंट के नंबर का सम कर दो बेटा लोकेंट का, तो 6 3 कितना हो जाएगा बेटा, ओके 6 3 9 और 1 10, फिर ये हो जाएगा 10। तो सम रूल से अगर आप देखोगे तो सम रूल से आराम से कर सकते हो कि सम रूल से बेटा क्या बेटा, ये लोएस्ट सम है हमारा, ये इसका हाईएस्ट सम है, तो कौन सा करेक्ट नंबरिंग है बेटा, ये नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट है, ठीक। क्यों इनकरेक्ट है, देखो फर्स्ट लोकेंट यहाँ पे भी नंबर 1 पे आ रहा है, फर्स्ट लोकेंट यहाँ पे भी नंबर 1 पे आ रहा है, बट अब ऐसे तो ना कि दोनों सही है, आपको और भी देखना है, क्योंकि फर्स्ट लोकेंट देखना होता है, फिर सम रूल देखना होता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज देखनी होती है हमको। तो हमने सेकंड सम रूल से अपना डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई यहाँ पे सारे लोकेंट का सम 11 है, यहाँ पे सारे लोकेंट का सम 10 है, तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी बेटा, ये हमारा सम रूल बोलता है कि जो लोएस्ट सम होता है वो वाली नंबरिंग सही होती है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, बहुत सिंपल है। अब आप देखो बेटा यहाँ पे एक बार गौर से देखना, इसका नाम लिखते हैं पहले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, सब स्टूडेंट तो है नहीं, कोई ब्रांचेस वगैरह है नहीं, तो प्रीफिक्स लिखना नहीं, सीधा वर्ड रूट लिखेंगे। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा क्या, हेप्ट। पर एक बात समझना, आप हेप्ट तो लिख दिया, बट आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो हमारे पेरेंट चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो जब भी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो हम वर्ड रूट क्या लगा दें बेटा, ए, ठीक है। तो ये हेप्टा हो गया हमारा सिंपल, फिर डैश। अब मुझे बताओ बेटा ये कौन सा है बेटा, 6th पोजीशन पे ये नहीं, अल्कीन के लिए ये नहीं लिखते सफिक्स प्राइमरी, यहाँ पे भी अल्कीन के लिए हम लोग ये नहीं लिखते हैं,
और अल्काइन के लिए हम लोग YNE लिखते हैं। तो पहले ये आता है तो पहले अल्कीन लिखूंगा, पर अल्कीन मतलब ENE 2 बार आ रहा है ना, 2 बार 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डाई ENE। तो दोनों पोजीशन भी बतानी पड़ेंगी कि दोनों डबल बॉन्ड कहां है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3,6 डाई ENE, और फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या बेटा आइन है तो लिख देंगे 1 YNE। बस आपको एक चीज नोट करनी है कि यहाँ पे देखो बेटा E के बाद Y आ रहा है, तो इस E को क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा सिंपल। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 3,6 डाईइन 1 आइन, सिंपल ये नाम है इसका करेक्ट। ठीक है, हम लोग ने पहले E पहले क्यों लिखा अल्कीन वाला, क्योंकि वो पहले E आता है, ठीक याद रखना। तो उसके बाद Y लिखा जो लास्ट है, ये इसका नाम हो गया, जल्दी छाप लीजिए। तो बेटा आज के क्लास में हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। जय केमिस्ट्री इसको रिवाइज करते रहिए, पिछले वाले सारे रूल रिवाइज करो, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पिंग कर देना व्हाट्सएप पे। बाय बाय, टेक केयर।